अधिनियम आने के बाद से सारे कॉलेज को ऑटोनोमस प्राप्त हो जाएगा, जो स्वायत्तता है वो उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद से किसी भी चीज़ की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से। हमारी यही मांग है कि मतलब इस नियम के अनुसार हम मतलब जितने भी बिहार के जो भी मतलब बच्चे हैं, खास करके गरीब बच्चों को मतलब उनका अधिकार छीना जा रहा है। और साथ साथ ये अधिनियम हमारा अधिकार को सीधे तरीके से खल्ली कर रहा है, सीधे छीन लिया जा रहा है। आपका हक ही नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, बजट कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले दिल्ली में बवाल, फिर पटना में बवाल, और अब बवाल पटना विश्वविद्यालय में। प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन राजकीय विश्वविद्यालय के निजीकरण को लेकर जो अधिनियम पास हुआ है उससे परेशानी है लोगों को, और लगातार ये लोग प्रदर्शन पे है और अब विश्वविद्यालय में बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांग आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या कुछ इन लोगों की मांग है, क्या परेशानी होगी, क्या समस्याएं हैं और क्या है पूरी कहानी, वो समझने का प्रयास करते हैं। क्यों लोग बैठे हुए हैं, क्या बात है, पूरी कहानी एक बार आप समझें। नमस्कार, मैं महासचिव पटना विश्वविद्यालय 2026। यहाँ पे लोग कर्मचारी भी बैठे हुए, शिक्षक भी बैठे हुए, उनके साथ साथ छात्र भी आए हुए हैं, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये हमारे हकों को छीन रहा है। इसको बनाए रखने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना पे दे रहे हैं। क्या दिक्कत क्या होगा ये जो अधिनियम है उससे? ये अधिनियम आने के बाद से सारे कॉलेज को ऑटोनोमस प्राप्त हो जाएगा, जो स्वायत्तता है वो उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद से किसी भी चीज की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से। अगर ये अधिनियम हटता है तो शिक्षकों के हक के अनुसार मतलब उनका हक भी छीना जा सकता है। तो पहले तो कर्मचारी और शिक्षक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि लोग प्रदर्शन पर थे, काम को रोका गया था विश्वविद्यालय के, अब उसमें छात्रों ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है। छात्रों को ज्वाइन करना इसलिए भी है क्योंकि आगे चल के हम लोग भी कल के भविष्य हैं। कल कोई यहाँ से शिक्षक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। अगर ये अधिनियम नहीं रहा तो पारदर्शिता भी नहीं बचेगी, और पारदर्शिता नहीं रहेगी तब एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा। और साथ साथ ये अधिनियम हमारा अधिकार को सीधे तरीके से खल्ली कर रहा है, सीधे छीन लिया जा रहा है। आपका हक ही नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, बजट कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। तो आप किस हक से मतलब एजुकेशन सिस्टम में है? मेरे जानकारी के अनुसार ये तीसरा या चौथा दिन है, अभी तक कुछ सुना नहीं गया है, शायद कोई बात करने भी नहीं आया है। तो कब तक ये जारी रहेगा? अभी तक तो कल तक ही जारी रखने का ये है नियम है, लेकिन अगर ये बात हमारी वीसी साहब या यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के गवर्नर तक नहीं पहुँचती है तब ये और देर तक एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, कभी किसी के अधिकार का बात नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, क्या हुआ है, क्यों है यहाँ पे, क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि मतलब इस नियम के अनुसार हम मतलब जितने भी बिहार के जो भी मतलब बच्चे हैं, खास करके गरीब बच्चों को मतलब उनका अधिकार छीना जा रहा है, इस नियम के अधिकार। और इससे बच्चों को मतलब कि वो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ताकि वो आगे बढ़ सके। विशेष तौर पर अगर डायरेक्ट समस्या की बात है तो वो अभी शिक्षकों को है या फिर विश्वविद्यालय में जो कर्मी काम करते हैं। आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए समर्थन कर रहे हैं, अगर ये अधिनियम आ गई तो मतलब बहुत सारे बच्चों का लाइफ पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा, खास करके गरीब बच्चों को। उनके पेरेंट्स कितने मेहनत करके उनको पढ़ा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण का जो बात है उसको समझती है आप, क्या है? हाँ, शिक्षा को सुधारने के लिए जो करना चाहिए सरकार कर ही नहीं रही है। बाकी चीज़ें कर रही है, नहीं कर रही है। हम लोग का पहला काम है कि हम शिक्षा के लिए बोले, शिक्षा के लिए उठे, सरकार काम करे। हम लोग मतलब का जो इंफ्रा, जो व्यवस्था पहले से है उसको सुदृढ़ न करके अलग अलग नियम लाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आप लोग चेंज किया जाए, उसको अशिष्टा व्यवस्था सही किया जाए। तो लगातार अभी हम विश्वविद्यालय में जो समस्या अभी उत्पन्न हुई है, जो क्रिएट किया जा रहा है, और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। वैसे तो कहा जा रहा है कि कल तक ही प्रदर्शन है, लेकिन मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो ये प्रदर्शन भी आगे बढ़ सकता है। तो एक एक अपडेट के साथ हम आपके बीच हाजिर रहेंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।